उसका 28। इस पर यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे स्त्री, तेरा विश्वास बड़ा है, जैसा तू चाहती है तेरे लिए वैसा ही हो। और उसकी बेटी उसी घड़ी से चंगी हो गई। प्रभु ये वचन से हमें आशीष प्रदान करे। जो 3 बार हालेलुया बोले। हालेलुया, 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 हालेलुया। कनानी जाति की स्त्री का विश्वास, इसके बारे में आपने कई बार हमने संदेश सुना, कई बार हमने पढ़ा, और सबसे ज़्यादा प्रचार होने वाले चैप्टर विषय में से एक विषय है। तो भी आज हम उस विषय पर हम उस बात को देखेंगे। एक बाइबल बताती है एक बड़ा विश्वास है, एक विश्वास और एक बड़ा विश्वास। कनानी जाति की स्त्री, इसका पृष्ठभूमि यह है, वो स्त्री यहूदी नहीं है, वो दूसरी कनानी जाति की है। और वो स्त्री इस बात को जानती थी यीशु, प्रभु यीशु चंगा करता है। हालेलुया, हालेलुया। मत्ती रचित सुसमाचार उसका अध्याय 15 का उसका 21 से, और मरकुस 7 का 24-30 में भी इस बात का उल्लेख है। मरकुस और मत्ती दोनों इस कनानी जाति की स्त्री के बारे में ये लोग व्याख्या बाइबल में मिलती है। तो ये स्त्री यहूदी नहीं है और कनानी दूसरी जाति की स्त्री है, और ये स्त्री की बेटी दुष्ट आत्मा से ग्रसित है। और ये कनानी जाति स्त्री चिल्लाकर कहने लगी है, प्रभु दाऊद की संतान मुझ पर दया कर, मेरी बेटी को दुष्ट आत्मा सता रहा है। उसको एक बात का विश्वास था, यकीन हो गया कि प्रभु यीशु दुष्ट आत्मा ग्रसित लोग प्रभु यीशु पे चंगे होते हैं। और कई जगह गई होगी, कई जगह देखी होगी, कई बातों से उसको समझ में आया उसकी बेटी को दुष्ट आत्मा कोई निकाल नहीं पा रहे थे। उसको पता था कि प्रभु यीशु दुष्ट आत्मा निकालता है। तो वो दूर से चिल्लाती आई है कि ओ ये यीशु तो यहूदी है, तो भी लेकिन वो चंगा करते हैं। चिल्लाती आई है, और इसके पास पहुंचते ही उसके चेलों ने उन पे बोला कि ये इसको प्रभु यीशु से विनती कर रहे हैं, चेले ये बहुत देर से चिल्ला रही, प्रभु इसे विदा करो। और प्रभु ने उनको कोई उत्तर नहीं दिया। इजराइल के घराने की खोई भेड़ों को छोड़ मैं किसी के पास नहीं भेजा गया। उस स्त्री से जवाब चंगा ना दिया, चंगाई ना देकर उसको जवाब दे रहे हैं। प्रभु यीशु जितने चंगाई और आश्चर्य कर्म किए हैं, उनमें अलग अलग तरीके से, अलग अलग बातों से, अलग अलग तरीके से किसी को एक हकलाने वाला और बहरा व्यक्ति प्रभु के पास आया। वो हकलाने वाला भी था, बहरा व्यक्ति भी था, सुन नहीं सकने वाला व्यक्ति था। अब उसको चंगा कैसे किए? वो हकलाने वाला व्यक्ति है लेकिन वो सुन नहीं सकता है। लेकिन जब प्रभु बोल रहे हैं कि हफ्ता बोलते ही, इफ्ता बोलते ही अगर खुल जाए, लेकिन वो सुने पहले, उसके कान में उंगली डाले। प्रभु यीशु कान में उंगली डालते ही उसका कान खुल गया है। कान को खोलने के लिए प्रार्थना नहीं की, कान में अपना उंगली डाले। उसके बाद मुंह खुल जाए, और मुंह खुलने के लिए आज्ञा दे दी है, और मुंह का खुल गया घटान, उसका जो बंधा हुआ था वो खुल गया, वो सुना भी, बोलने भी लगा। उसके बाद एक अन्य व्यक्ति को एक अलग तरीके से थूक कर उसको उस अन्य व्यक्ति को चंगा किए, थूक कर चंगा, और कहीं नहीं। और चंगा करने के बाद पूछे उसको कि क्या दिखता है, ऐसा कहीं और नहीं पूछे। एक ही बार प्रभु ने बोला तू चंगा हो गया। कुछ जगह एक जगह पूछने का भी एक जगह काम किया। और ये स्त्री पहली बार है कि एक कनानी जाति स्त्री, इसके पास जवाब नहीं दिए। इसका एक बड़ा कारण है, प्रभु उसका टेस्ट ले रहे थे, उसका विश्वास का, कि ये मुझ पर विश्वास करती है, चंगा होने के लिए आई है, कि ये मुझ पर विश्वास करती है। आज हर एक को एक बड़ा विश्वास चाहिए। हम चंगे होने के लिए नहीं, प्रभु को जानने के लिए चर्चा में है। चंगा होके चले जाएंगे, चंगा होने वाले, चर्च आने वाले
आश्चर्य कर्म को देखने वाले, सुनने वाले, करने वाले भी प्रभु के राज्य में आप नहीं जा पाएंगे। सिर्फ प्रभु कौन है जानकर उसकी इच्छा पर चलने वाले लोग स्वर्ग राज्य के वारिस होंगे। हालेलुया। तो ये स्त्री को जवाब नहीं देने का मतलब ये नहीं था कि उससे प्रेम नहीं रखते, ये नहीं था कि उसको चंगा नहीं करना चाहते, लेकिन चुप क्यों है? प्रभु यीशु चुप है। जब वो चिल्लाती आ रही है, हे दाऊद के संतान मुझ पर दया कर, दुष्ट आत्मा से ग्रसित है और पूरा चिल्लाती आ रही है, प्रभु मुझ पर दया कर, प्रभु मुझ पर दया कर, हे दाऊद के संतान दया कर, तो भी प्रभु चुप है। फिर वो चुप तो है, दो बातें इसमें, चुप है और चुप है तो चुप है। फिर प्रभु से बोल रहे हैं कि मैं तुम्हारे लिए नहीं आया, मैं इजराइल के खोए हुए घराने के भेड़ों के अलावा और किसी के लिए नहीं, मैं सिर्फ यहूदी हूँ। इजराइल का देश है, परमेश्वर का देश है, और इजराइल के लोगों को मैं चंगा करूंगा। यहूदियों के बीच में ही मुझे चंगाई के लिए इजराइल, और इजराइल के अलावा एक कनानी जाति की स्त्री है, वो इसके बाहर में रहती है, इसके लिए मैं नहीं आया। क्या उसको वापस जाना चाहिए था? तुम्हारे लिए नहीं आया हूं मैं बोलते ही वापस जाना चाहिए था। अभी एक डॉक्टर यहाँ बैठेगा इलाज के लिए, और अगर ये बोलते कि मैं पर्टिकुलर बीजापुर वालों को इलाज करूंगा, आसपास आए हुए लोगों को इलाज नहीं करूंगा, तो क्या करेंगे? चले जाएंगे ना, ये डॉक्टर हमारे लिए नहीं, हॉस्पिटल जाएंगे। अब वो डॉक्टर क्या जाएंगे जो सब पेशेंट को देखता है, ऐसे ही होगा ना। अब वहां पर गेट में रहने वाले लोग, डॉक्टर यहाँ बैठा है, गेट में गार्ड है, वो बोल रहे हैं कि ये तुम्हारे लिए नहीं है। वो आके डॉक्टर को बोल रहे हैं कि ये बीजापुर के बाहर के लोग आए, डॉक्टर साहब इनको वापस भेजना है, और डॉक्टर साहब उठ के बोलेंगे मैं तुम्हारे लिए नहीं आऊं। फिर क्या और ऑप्शन है? गेट वाले भी मना कर रहे हैं, ऑलरेडी अंदर बैठा वाला डॉक्टर भी बोल रहा है मैं तुम्हारे लिए नहीं आया, मैं तुमको इलाज नहीं करूंगा। अब कहां से कराओगे? कभी कभी डॉक्टर नहीं भी टाइम देने से गेट कीपर वहां जो गार्ड रहते हैं ना, वो नंबर लगाते हैं। बड़े बड़े हॉस्पिटलों में बोलते हैं कि हम दूर से आए, हमारा पहले नंबर लगाओ बोलते हैं। वो बोलते हैं कि आप बैठो, मैं भेजता हूँ टाइम निकाल के, आपका टाइम नंबर नहीं भी लगेगा तो मैं बीच में भेजता हूँ। ऐसा भी हो कि डॉक्टर के यहाँ पहुंच जाते हैं, लेकिन गेट वाले बाहर कर दें और डॉक्टर ही बोल दे दोनों, तो और कोई ऑप्शन नहीं। ये आज सेम ऐसे ही हुआ है कि ये जो चेले क्या बोल रहे हैं, ये बहुत देर से चिल्ला रही है, एक तो कनानी जाति की स्त्री है और ये चिल्ला रही है प्रभु इसको विदा कर दो बोलो, और यीशु बोल रहे हैं कि नहीं मैं तुम्हारे लिए नहीं आया। लेकिन वो क्या की है? अब वो प्रणाम करती है। क्या? अब वो प्रणाम करती है। पहले तो ऐसा चिल्ला रही थी, अब झुककर प्रणाम करती है। अब झुककर प्रणाम करने के बाद तो भी यीशु बोल रहे हैं लड़कों की रोटी कुत्तों को देना उचित नहीं। ये लड़के इजरायली हैं, रोटी वचन है, वचन इजरायलियों के लिए है, तुम्हारे लिए नहीं है। अन्य जाति लोगों को कुत्ता बोल रहे, तो भी क्या बोलती है? बच्चे भी तो स्वामी के मैद से गिरा हुआ टुकड़ा वो चूर चार करके खा लेते हैं। यानी आपके लोग अनादर कर सकते हैं, इजराइली लोग रोटी गिरा देंगे, धनवान लोग को रोटी को परवाह नहीं है, आधा टुकड़ा छोड़ देंगे, आधा रोटी थाली में छोड़ देंगे, कितना नीचे गिरेगा उनको परवाह नहीं है, क्योंकि बहुत खाना है उनके पास। लेकिन जो भूखे हैं वो टुकड़ा को नीचे गिरने नहीं देंगे, भूखे हैं तो भी टुकड़ा को नीचे नहीं गिरने देंगे। हम अन्य जाति लोग, हम वचन के भूखे हैं, और वो लोग टुकड़ा को गिरा सकते हैं, वो टुकड़ा छोड़ेंगे, वो खाना को छोड़ेंगे, बहुत खाना बचा देंगे। आज कई लोगों को देखते हैं आप, खाना बहुत सारा बच जाता है, जिसको खाना नहीं है वो थाली में एक दाना नहीं बचाता है। तो ये बोल रही है वो लोग छोड़ सकते हैं, हम नहीं छोड़ेंगे। वो लोग अनादर कर सकते हैं रोटी को, हम अनादर नहीं करेंगे, क्योंकि वो टुकड़े को हम नीचे गिरने नहीं देंगे। हालेलुया। तो अब उसका टेस्ट होते जा रहा है, उसके बारे में परीक्षा लेते जा रहे हैं कि इसका विश्वास देखना चाहे यीशु कि ये जाएगी कि रुकेगी। इतना बोलने के बाद भी जब पहले का जवाब दे रही है, उसके बाद दूसरे का भी जवाब, लड़कों की रोटी को कुत्तों को मत दो, देना उचित नहीं है, तो भी हम झूठा भी खाएंगे, वो इंतजार कर रही है। प्रभु यीशु ने बोला, हे स्त्री तेरा विश्वास
बड़ा है। हालेलुया। आज का संदेश, विश्वासी मत बनो। आपके पास अगर बड़ा विश्वास नहीं है, बड़ा विश्वास, रुकावटों के बीच से अगर आप नहीं निकले तो बड़ा विश्वास नहीं होगा। बड़ा विश्वास नहीं है तो आप प्रभु के साथ चल नहीं सकते। हर एक को आज ग्रेट फेथ होना जरूरी है। इंग्लिश ट्रांसलेट में लिखा है यू हैव द ग्रेट फेथ। बड़ा विश्वास होना जरूरी है। हल्का विश्वासी ऐसे भटक जाएंगे। 50 काम आ जाएगा, सुबह आप चर्च ही नहीं आ पाओगे, शरीर को कमजोर करेगा, प्रार्थना नहीं कर पाओगे, बाइबल खोलते ही आपको नींद लगेगा, आप ना प्रार्थना करोगे, ना बाइबल पढ़ोगे, ना चर्च जा पाओगे, ना किसी को गॉस्पेल सुना पाओगे। सिर्फ बाइबल में बैग रखा हुआ मसीह और आने जाने वाला मसीह, संडे अटेंड करने वाला मसीह बनोगे। इसे प्रभु पसंद नहीं करेगा। प्रभु बोलता है कि आपका विश्वास बड़ा विश्वास होना चाहिए। बोलिए बड़ा विश्वास। ये स्त्री का बड़ा विश्वास, बड़ा विश्वास नहीं है। बड़ा विश्वास क्या है? भयंकर इसकी रुकावट है। वो रुकावट, एक भी रुकावट इसको रोका नहीं है। तबीयत खराब की रुकावट है, संडे फीवर भी चढ़ सकता है, संडे ड्यूटी भी लग सकता है, संडे काम होंगे, प्रार्थनाओं में नहीं बढ़ने का, कई काम आ जाते हैं ये रुकावटों में। इसके इतना रुकावट कैसे जा सकते हैं? इसको शुरू से ही रुकावट है। प्रभु भी बात नहीं कर रहे हैं, चेले भी आने नहीं दे रहे, तो भी इसके अंदर एक बड़ा विश्वास है कि प्रभु चंगा करेगा। प्रभु कैसे भी हो, प्रभु के पास पहुंचो, चंगा करेगा। अगर ये विश्वास छोटा विश्वास होता तो ये वापस चलेगा। हम नहीं पढ़ पा रहे, हम लोग सिर्फ विश्वास ही है, इसलिए हम आगे नहीं बढ़ पा रहे। हम देख भी नहीं पा रहे हमारे जीवन में आशीष, इसलिए कि हमारे पास सिर्फ विश्वास करते हैं। पुराने नियम में विश्वास, क्या नूह के पास नहीं था तकलीफ? नूह तो पानी नहीं दे, पानी गिरा नहीं है, एक दिन बारिश हुआ नहीं है, सिर्फ ओस की बूंदों से वहां फसल होता था। और बारिश नहीं है। बारिश क्या है लोग नहीं जान रहे थे। व्हाट इज द रेन? देयर पीपल्स आर नॉट नोइंग व्हाट इज द रेन। बारिश क्या है सब भी वो लोग नहीं सुने, जान ही नहीं रहे शुरू में नूह के समय। लेकिन परमेश्वर ने बोला नूह को जहाज बनाने, वो बनाते जा रहा है, बनाते जा रहा है। कितने रुकावटें हैं, पत्नी मना की होगी, बच्चे मना किए होंगे, बोलेंगे बच्चे तुम क्या जहाज बना रहे हो, पानी नहीं गिर रहा है। तो जवाब क्या देता था नूह? जहाज बनाना मेरा काम है, बारिश लाना परमेश्वर का काम है। हालेलुया। आप विश्वास करो, चंगा वो देने वाला है। हालेलुया। आप निकलो, रास्ता वो देगा। आप एक बार बाइबल लेके संडे निकलो, गाड़ी रहे ना रहे, पहुंचाने का काम उसका है। आप शुरू तो करो। जॉर्ज मुलर क्या किया? खाली प्लेटों में बच्चों को लेके बोला अरे धन्यवाद दो, उस दिन खाने के लिए कुछ नहीं है। बोला सब हजारों बैठे, बच्चों को बोला खाली प्लेट में, बोला आज कुछ नहीं है। रोज जैसे प्रार्थना करते हो थाली में नाश्ता डालने के बाद वैसे ही प्रार्थना करो। गॉड इज द सेम गॉड। एक ही है जो खाली प्लेट को तुरंत भरने में सामर्थ्य है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपके विश्वास के अनुसार काम करने वाला प्रभु यीशु है। वो जिंदा है, जिंदे खुदा सच्चा है, वो फेल होगा नहीं, वो बोल झूठ नहीं बोल सकता है। उस पर विश्वास करने वाले लोग लज्जित भी नहीं होंगे। हालेलुया। बच्चों को बोला जॉर्ज मुलर प्लेट के ऊपर हाथ रखो, आंखें बंद करो। और बच्चे भी इतना तेज है प्रार्थना करने। प्रभु आपने नाश्ता दिया है, धन्यवाद आपने नाश्ता दिया है। प्रार्थना कर रहे हैं आंखें बंद करके, खाली प्लेट के ऊपर हाथ रख के धन्यवाद दे रहे हैं। प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु आपने दिया है। आंखें खोलते ही एक व्यक्ति खटखटा रहा है। मेरा ब्लेड वाला जो गाड़ी है ना, वो गाड़ी वो फेल हो गया है, वो 24 घंटे तक एक्सपायरी होगा, मुझे इसको देना है। कौन बच्चे हैं? दरवाजा खोल के देख रहे हैं, यहाँ पर बच्चे सैकड़ों बच्चे बैठे हैं। हालेलुया, हालेलुया। ये प्रार्थना जब ये बोला ना मुलर, जॉर्ज मुलर ये बोला आज खाने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन हमारा प्रभु भूखा नहीं रख सकता है। हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं? हमारा प्रभु बिना करके नहीं रख सकता है, हमारा प्रभु निसंतान नहीं रख सकता है। वादा किया हमारा प्रभु बेघर नहीं रखेगा, हमारा प्रभु दूसरे के जगह हाथ फैलाने नहीं देगा, हमारा प्रभु लज्जित होने नहीं देगा। हम बीमार पड़े डॉक्टरों के पीछे नहीं, हम
हम चंगे भले देखने वाले जानेंगे कि हम जीवित परमेश्वर के लोग हैं। हालेलुया। जॉर्ज मुलर बोला भूखे नहीं रख सकता वो जीवित परमेश्वर है। वो कुछ भी हो, आकाश पृथ्वी टलेगा तो उसकी बात टलेगी नहीं। वो जिस दिन निर्णय लिया प्रार्थना विश्वास के साथ प्रार्थना करो, गाड़ी को फेल कर दिया, आकाश को रोकेगा आपके लिए, पूरी सृष्टि को रोक सकता है, वो सारे को रोक के नहीं रोका है क्या? सूरज को रोक दिया, सूरज रुकता नहीं है, सूरज साइड में स्थिर है। पूरे सिस्टम से यूनिवर्स जो 8 ग्रह है ना, 9 ग्रह में से एक को हटा दिया, पूरे 8 ग्रह पूरा सृष्टि का सिस्टम को रोक दिया परमेश्वर। यहोवा से जब युद्ध कर रहा था, अब ये शाम होने से युद्ध नहीं हो सकता है। बोला हे सूरज तू रुक जा, हे चांद तू अय्यालोन की तराई पर, हे सूरज तू गिदों पर, और हे चंद्रमा तू अय्यालोन की तराई पर ठहर जा। दोनों को देख के बोला सूरज तू ठहर जा, ठहर गया। चांद को बोला तू अय्यालोन की तराई पर ठहर। वो युद्ध जब तक नहीं हुआ तब तक ठहरा है। वही परमेश्वर है, जब सृष्टि को रोकेगा। आपको एक प्लेट खाना देना कौन सी बड़ी बात है? आप क्यों दूसरे जगह जाते हैं? विश्वास होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और विश्वास ही नहीं, एक बड़ा विश्वास आपके अंदर होना चाहिए। वो बड़ा विश्वास सारे कामों को रोकते हुए आपको प्रभु के लिए आगे बढ़ना है। सारे जो रुकावटें हैं, इस स्त्री को रुकावटें देखिए, कैसे रुकावटें, कोई नहीं सुन रहे। वहां पर दो ही बातें, चेले और प्रभु यीशु है, वो दोनों ही नहीं बात कर रहे हैं। तो भी बोलती है नहीं, प्रभु को देगा, प्रभु करेगा, चंगा करेगा। वो हर एक का जवाब देते आ रही है। इसको बोला बड़ा विश्वास हमारे अंदर होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। आपका विश्वास के अनुसार आपके लिए काम होगा, जहां पर संभव है ही नहीं है। मैंने कई बार बताया, एक मेरे साथ हुआ सच्ची घटना। खाना खाते समय आशा बोली थोड़ा जल्दी प्रार्थना से आने से आज मछली मंगाने वाली थी। बहुत दिन से मछली खाने की इच्छा हुआ। मैंने बोला अभी भी बोलोगे तो मिल जाएगा। अरे अभी कहां से मिलेगा? थाली में हाथ रखने के बाद भी बोलोगे ना, मिलेगा। अभी कहां से मिलेगा? कभी कभी क्या होता है, ये पास्टर लोग इन्हीं के लिए काम करता है, हम विश्वासियों को थोड़ा कम काम करता है, ऐसा भी लगता है। नहीं, सबके लिए काम करने वाला है। हम बोला ऐसे ही बात करते जा रहे हैं, कभी कभी इसी में होता है। नहीं, प्रभु बुद्धि ज्ञान दिया है, पैसा है, गाड़ी है, प्रभु कहाँ लाके देगा? हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे पास गाड़ी नहीं है, चलाने वाले भी नहीं है। आपके पास गाड़ी है, पैसा है, आप जा सकते हो, तो प्रभु ऐसी जगह काम नहीं करेगा, ऐसा बोलती है। मैं बोला विश्वास करो। हम बात कर ही रहे, हमारी साली कटोरी भर मछली भर के खटखटा रही है। हालेलुया। तो तपाल पे तालाब पकड़े हैं, वो कच्चा नहीं बना के दोगी बोल के, वो ये सोच के बना रही है कि ये लोग कहीं जल्दी खाएंगे नहीं। इसको मालूम है जीजा तो लेट से ही खाते हैं, मैं तो लेट से ही खाता हूँ, तो भी बच्चे भूख लगने से खाने वाले हैं। वो जल्दी जल्दी सोच के बना रही है। हम लोग, हमारी बात चल रही है, वो वाली जल्दी जैसे बना वैसा बड़ा वाला, कटोरी भी नहीं, कटोरी से बड़ा वाला क्या बोलते हैं, और भी बड़ा रहता है, आटा वाटा शांत है ना, उसमें फुल भरकर धनिया पत्ती लगाया, डाल के मसाले के साथ ढक के आके खटखटा रही है। अरे बैठ ही गए हो, मैं सोच रही हूँ लेट हो गए। अब बताओ ये क्या है? विश्वास है ना, विश्वास है ना। बड़ा विश्वास आपके अंदर नहीं है, आप आश्चर्य कर्म बोले देखोगे, या तो आप वापस ही चले जाओ। एक कनाडा जाती की स्त्री एक ही बार वापस चले जाती। क्या बाइबल में नाम आता? आज हम प्रचार करते इसका। प्रभु ने बोला तुम्हारा विश्वास बड़ा विश्वास है। प्रभु इजराइलियों में कई लोग अलग अलग नाम दिया है। मैं सूबेदार के लिए बोला आप मेरे घर में नहीं आ सकते, मैं इस योग्य नहीं, मेरे छत के नीचे आप आ जाओ, आप बस कह दो। उसके मन में एक बात आया, बस कह दो, क्योंकि वो सूबेदार है, वो बोलता है तो दौड़ते हैं कर्मचारी, और ये किसी के अधीन में है, इसका अधिकारी बोलने से वो लोग दौड़ के आते हैं। ये लोग आए अधिकारी, इसको बोलने से ये दौड़ता है, और ये बोलने से लोग दौड़ के आते हैं, इसको मालूम है। जब यहाँ एक सिस्टम ऐसा चल रहा है, जब अधिकारी लोग एक दूसरे का इतना आदर कर रहे हैं, इतना मानते हैं, सृष्टिकर्ता बोल रहे हैं,
क्या बीमारी नहीं जा सकते? वो पढ़ा लिखा है, अधिकारी है, कमांडेंट है, वो अनेक जानने वाला व्यक्ति है। बोला अरे जब ऐसा हो सकता है, ऐसा क्यों नहीं होगा? प्रभु आप आने की जरूरत नहीं है, आप कितना घर घर जाते रहेंगे, आप वहीं से कह दो ना, बस कह दो। प्रभु ने बोला ऐसा विश्वास मैंने इजराइल में भी नहीं देखा है। हालेलुया, हालेलुया। ये जो विश्वास इजरायली जितने हैं ना, उनमें नहीं है विश्वास। ये सूबेदार भी तो, ये रोम सरकार का एक बड़ा अधिकारी, ये भी विश्वासी नहीं है, यहूदी नहीं है, विश्वास किया है। यहूदी नहीं है तो डायरेक्ट मिलने भी नहीं सकता है, इसीलिए कह दो बोल रहा है। और प्रभु यीशु बोल रहा है मैंने इजराइल में ऐसा विश्वास नहीं देखा है। हालेलुया। अब एक कनान है, सब इजराइल में सिर्फ विश्वास करने वाले हैं, बड़ा विश्वास कनानी में। हालेलुया। हम इंडिया के लोग हैं, हम इंडिया को कोई भी हो, आज हर एक को बड़ा विश्वास चाहिए। सिर्फ विश्वास करोगे, काम देखकर, परिस्थितियां देखकर, आप बरसात में बुआई करोगे तो कौन सी बड़ी बात है, फसल नहीं आएगी क्या? लेकिन आप बारिश ही नहीं है, बुआई करो, विश्वास के साथ बुआई करो। अकाल था, इसहाक अकाल में बोया,